गुड मॉर्निंग। शिक्षा की पाठशाला में आज हम वाच्य पढ़ेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर वो चाहे यूपीएससी हो या फिर लेखपाल, हम आपको जीरो से हीरो बना के रहेंगे। बस आपको वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना है। यदि आपसे ये वीडियो छूटा तो ये मान के चलिए वीडियो में सिलेक्शन का जो सपना है आपका वो टूटा। तो चलिए शुरू करते हैं। वाच्य, वाच्य को इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। वॉइस से आप समझ गए होंगे, वॉइस का अर्थ होता है आवाज़। क्या होता है? आवाज़। आवाज़ क्या है? जो हम मुख से बोलते हैं वो हमारी क्या है? आवाज़ है। बोलना हमारा क्या है? आवाज़। अब जो हम बोलते हैं तो उससे क्या है? यदि कर्ता प्रधान है तो कृतवाच्य है, कर्म प्रधान है तो कर्मवाच्य है, भाव प्रधान है तो भाववाच्य है। कैसे? अब जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो बोलने में क्या है? कर्ता जो है काम कर रहा हो। कर्ता क्या है? संज्ञा या सर्वनाम कुछ भी हो सकता है। तो कर्ता ही हमारा संज्ञा सर्वनाम होता है, उसे जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। यदि वही काम कर रहा हो, संज्ञा सर्वनाम कोई कार्य कर रहा हो, संज्ञा और सर्वनाम के बिना कोई कार्य ना हो, तो वहाँ पर क्या होगा? कर्ता प्रधान होगा। और यदि कर्ता प्रधान है तो वहाँ पर क्या होगा? कृतवाच्य होगा। समझ गए? कर्म क्या होगा? अब जैसे कोई कार्य हो रहा है, उसमें पता ही ना हो कि कार्य को कौन कर रहा है, पता ही ना हो कि कार्य को कौन कर रहा है, बस वो कार्य संपन्न हो रहा है किसी तरह, तो वहाँ पर क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। बोलते समय भी हम जैसे बोलते हैं कि पुस्तक पढ़ी जा रही है, हमने बोला पुस्तक पढ़ी जा रही है। अब ये नहीं बताया कि कौन पढ़ रहा है, कौन इसे पढ़ रहा है ना? तो वहाँ पर क्या है? कर्म प्रधान होगा। तो क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है तो कौन पढ़ रहा है इसका ठिकाना पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? ये पूछा जाएगा कि सेंटेंस में कौन सा वाच्य छुपा है, तो हम बताएंगे कर्मवाच्य है। अब जैसे एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल दिया है राम पुस्तक पढ़ता है, तो हमें यहाँ पर बताएंगे कि पुस्तक को कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है। राम क्या है? संज्ञा सर्वनाम कुछ भी हो सकता है, नाम है तो क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि कर्ता प्रधान है, कर्ता ही काम कर रहा है, कर्ता ही क्रिया कर रहा है। राम क्या? पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। जो कि मैं कारक में आपको पढ़ा चुका हूँ, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक इत्यादि आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। भाववाच्य क्या है? तो जब हमारी आवाज़ क्या है, जो हम जो बोलते हैं तो वही हमारी आवाज़, अब जो बोलते समय हमारी आवाज़ भावना प्रकट करे, मुझसे रहा नहीं जाता है, तो ये क्या है? हमारी भावना। भावना क्या है? हमारी अंतरात्मा से निकलती है, वो ये अंतरात्मा से जो हमारी आवाज़ निकलती है वही हमारी भावना है। तो जो हमारी अंतरात्मा से निकले वो हमारी क्या है? भावना है। आवाज़ जो निकले। अब मुझसे रहा नहीं जाता है तो पूछेगा कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो आप बताएंगे कि इस वाक्य में भाववाच्य है। जैसे लिखा हुआ कमल से पढ़ा नहीं जाता, तो कमल क्या है? अपना दूसरा व्यक्ति जो है कमल के भाव बता रहा है कि कमल से क्या है? पढ़ा नहीं जा रहा है ना? क्योंकि वो उसको देख रहा है कि वो केवल किताब को खोले बैठा है और केवल जो शब्दों को देख रहा है, बाकी उससे पढ़ा नहीं जा रहा है, याद नहीं हो रहा कुछ भी। तो उसने कहा कि कमल से पढ़ा नहीं जाता है। तो यहाँ पर क्या है? वो कमल के भाव बता रहा है ना? और भाव छुपे होते हैं, हमेशा दिखाई नहीं देते हैं, तो इनको हम क्या है? उसकी अंतरात्मा से हम समझ सकते हैं। उसकी जो आवाज़ है, वो जो बोलना चाहता है, तो वो उसकी भावना जो है, भावना क्या है? भावना जिसे हम देख नहीं सकते, यही हमारी क्या है? भावना। भावना क्या है? प्रकट की जाती है। तो समझ गए होंगे आप कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को। याद रखिए, वाच्य जो हैं तीन प्रकार के, तीन भेद होते हैं। वाच्य कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। समझते हैं इनको भी। वाच्य के भेद आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, वाच्य के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे वाच्य के तीन भेद हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य।
शायद मैं सब कुछ आपको समझा चुका हूँ, बस आपको थोड़ा सा और समझने की आवश्यकता है, जो कि आपका जो है पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कृतवाच्य को। कृतवाच्य क्या है? जहाँ पर कर्ता प्रधान हो, कर्ता क्या हो? प्रधान हो, सारा कार्य कर्ता कर रहा हो, तो क्या है? हमारा कृतवाच्य है। परिभाषा इसकी दी हुई है, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो, कृतवाच्य कहलाता है। जैसे राम पत्र लिखता है, तो पत्र कौन लिख रहा है? आप कौन भी वहाँ पर क्या है? प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग कर सकते हैं। पत्र लिखता है, तो कौन लिख रहा है? राम पत्र लिख रहा है ना? कोई ना कोई तो पत्र लिख रहा होगा, जो लिख रहा होगा, जो कर्ता हमारा कार्य कर रहा है, तो हम बता देंगे वहाँ पर कृतवाच्य है। क्यों? क्योंकि ये कर्ता काम कर रहा है, और कर्ता क्या है? संज्ञा सर्वनाम हमारा कुछ भी हो सकता है। जैसे अगला है, सीता पुस्तक पढ़ती है, तो सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जा रही है ना? तो सीता पुस्तक क्या है? पढ़ती है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य छुपा है? हम बताएंगे कृतवाच्य है। कौन सा वाच्य है? हम कहेंगे कृतवाच्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? कर्ता प्रधान है। क्या है? कर्ता प्रधान है। जैसे अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है, बच्चा खेलता है, तो बच्चे के द्वारा खेला जाता है या बच्चा खेल रहा है? तो यहाँ पर बच्चा क्या है? संज्ञा सर्वनाम कुछ भी हो सकता है, वही संज्ञा और सर्वनाम हमारा कर्ता होता है, सभी को पता है। अब जो कर्ता कार्य करे तो वो हमारा क्या है? कृतवाच्य है। बच्चा खेलता है, अब यदि यहीं पर हम कह दें कि खेलता है, तो कौन खेल रहा है? बच्चा खेल रहा है या सीता खेल रही है, राम खेल रहा है ना? तो जहाँ पर पता हो कि यह काम जो है कर्ता के द्वारा किया गया है, तो वो क्या है? हमारा कृतवाच्य है। अब समझते हैं कर्मवाच्य को। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपके। दूसरा है कर्मवाच्य। तो मैंने बताया कि जहाँ पर कोई कार्य जो है कर्म के द्वारा हो रहा हो, प्रधान क्या हो? कर्म प्रधान हो, तो वहाँ पर क्या है? कर्मवाच्य है। परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा है, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो, काम जो क्रिया जिसे हम काम कहते हैं, तो काम जो है कर्म के अनुसार है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। मैंने बताया था सभी में आपको पहले कन्फ्यूजन दूर कर चुका हूँ, बस ये आपको थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पर नीचे लाया हूँ। जैसे पत्र लिखा जाता है, पता नहीं है किसके द्वारा लिखा जाता है, कौन लिख रहा पत्र को, किसने लिखा पत्र को। तो जहाँ पर पता ही न चले कि किसने लिखा है ना, तो वो वहाँ पर क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। वहाँ पर क्या है? कर्म प्रधान है, बस केवल क्या है? पत्र लिखा जाता है, ये पता नहीं है कौन लिख रहा है, किसके द्वारा लिखा जा रहा है। तो जहाँ पर कर्ता का कोई भाव ना हो, कर्ता का अभाव हो, तो वहाँ पर क्या है? कर्मवाच्य है। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि पत्र लिखा जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है, तो आप बताएंगे कर्मवाच्य है। जैसे दूसरा है, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, तो छात्रों के द्वारा नाटक क्या है? प्रस्तुत किया जा रहा है। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा वाच्य है। सॉरी, ये जो है कर्तावाच्य का जो है यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल नहीं होगा। यदि आप करना चाहें तो इसको इतना ये काट करके आप ये कर सकते हैं कि नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन प्रस्तुत कर रहा है, इसका कोई अता पता नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। क्योंकि नाटक क्या है? एक कर्म है, प्रस्तुत किया जा रहा है, तो किसके द्वारा किया जा रहा है? कर्ता का कुछ पता नहीं है, लेकिन क्रिया हो रही है, क्या है? काम हो रहा है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। जैसे अगला एग्जाम्पल है, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक क्या है? पढ़ी जाती है, किसके द्वारा पढ़ी जाती है? कौन पढ़ता है पुस्तक को? यहाँ पर कोई नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो जहाँ पर कर्ता का क्या है? अभाव हो, कर्ता प्रधान ना हो, तो वहाँ पर क्या है? कर्ता हमारा क्या हो? अप्रधान हो, तो वहाँ पर क्या है? कर्मवाच्य होगा। ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब समझते हैं भाववाच्य को। क्या है भाववाच्य? भाववाच्य क्या है? जो भावना प्रकट करे वो क्या है? भाववाच्य है। परिभाषा है, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर, क्रिया क्या है? कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो,
उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। जब हमारी आवाज़ जो है क्या करने लगे, आवाज़ हमारी भावना प्रकट करने लगे, बोलते समय हमारी आवाज़ क्या हो, भावना प्रकट करे, तो वहाँ पर क्या होगा? भाववाच्य होगा। जैसे कमल से पढ़ा नहीं जाता है। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है? कमल को देख करके उसने कहा, उसकी भावना को समझ गया, उसने कहा कि कमल से पढ़ा नहीं जाता। उसकी भावना की उसने क्या की? कद्र की। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, अब मुझसे रहा नहीं जाता। उसकी भावना क्या है? भावना की आवाज़ जो निकल रही है, जो अंतरात्मा की आवाज़ जो निकल रही है, वो क्या कह रहा है? अब मुझसे रहा नहीं जाता है। किसी से वो बिछड़ा होगा तो क्या कह रहा है? अध्यापक होगा, माँ होगा, बाप होगा, किसी से भी वो क्या है? बिछड़ के रह रहा होगा। तो उसने क्या कहा? अब मुझसे रहा नहीं जाता है। तो ये उसकी क्या है? अंतरात्मा ने कहा कि अब जल्दी से बुला लो, मुझसे अब रहा नहीं जाता है। माँ को जल्दी बुला लो या पिताजी को जल्दी बुला लो, मैं उनके बगैर नहीं रह पाऊँगा। जैसे अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम से खाया नहीं जाता है। तो राम ने क्या किया? खाना खा लिया जितना उसे खाना था। अब अधिक खाना खा रहा है तो वो खा नहीं पा रहा है। तो दूसरा व्यक्ति जो है देख रहा है तो क्या कह रहा है? राम से खाया नहीं जाता है। तो क्या है? राम की भावना की कद्र कर रहा है, लेकिन वो राम क्या फंसा हुआ है रिश्तेदारों के उस चक्कर में, तो खाए चला दे रहा है। वो सोच रहा है कि मेरी बदनामी ना हो वहाँ पर, है ना। तो राम से खाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। तो समझ गए आप कर्तावाच्य को, कृत्यवाच्य को, और कर्मवाच्य को, और भाववाच्य को। अब समझते हैं जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। थोड़ा सा ये परीक्षा उपयोगी तो वैसे सभी हैं, लेकिन ये जो प्रश्न है ये परेशान करते हैं। जैसे यहाँ पर पूछता है कि कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं जो हैं किस वाच्य में होती हैं, तो आप बताएंगे कृतवाच्य में होती हैं। ये आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में। और ये भी पूछता है कि सकर्मक क्रिया किस में होती है, तो क्या बताएंगे आप? कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है। और कृतवाच्य में क्या? सकर्मक और कर्मक दोनों हैं तो होते हैं। और पूछा जाएगा कि प्रायः अकर्मक क्रिया किस में पाई जाती है, तो आप बताएंगे भाववाच्य में। क्या होगा? भाववाच्य में अकर्मक। ठीक है ना। तो ये आपके क्या है? परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। और क्या दिया हुआ है? भाववाच्य की जो क्रिया है सदा एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग में होती है। तो ये आपको मैं एक वचन पढ़ा चुका हूँ, और पुल्लिंग भी, ये जो लिंग है ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ। वीडियो पड़ी हुई है उसमें प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।